किसानवाणी कार्यक्रम सुननी सभी श्रोताओं के मनीषा मेहराक नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत छो श्रोताओं आप लोगों कार्यक्रम किसानवाणी में। श्रोताओं हमारे यह कार्यक्रम प्रायोजक छिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं हमारे देश की पहचान केवल यहाँ की प्राचीन संस्कृति, यहाँ की परंपरा और यहाँ के विविधता में नहीं बल्कि हमारे देश माटे खुशबू और यहाँ खेती समृद्ध परंपरा ले छू। हमारे देश एक आत्मा गौनू में बसे और गाँव के जीवन रेखा यहाँ किसान भय बड़ी छिन। किसान अपन मेहनतल खेतों में अनाज उगनी और अपन मेहनतल अनाज उगबेर पूरे देशक पेट भरनी। लेकिन श्रोताओं वही किसान हमेशा बट्टी गरीबी और कर्जक शिकार है जानी। जब किसान फसलक उत्पादन करनी तो कभे तय मौसम कारण फसल गाड़ा में ही खराब है जाए तो कभे भंडारणक दिक्कत कारण उनर फसल बर्बाद है जाए। मेहनत करने के बाद ले किसानों के उनर फसलक सही कीमत नहीं मिल पान, जेल उनर उम्मीद ले टूट जाए। यही सब परेशानियों के देख बेर हमारे देश में किसानों के मजबूती और आत्मनिर्भरता देने के लिए एक पहलक शुरुआत करेगी जगह कृषि अवसंरचना कोषक नामल जानी जा। श्रोताओं ये योजना की शुरुआत 2020 में करी गई। ये योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं तो बल्कि किसानों के जीवन में उजाऊ भरनक एक संकल्प ले छू। यह योजना का उद्देश्य किसानों के लिए एक यस मजबूत संरचना तैयार करन छू जेल खेतकरण केवल गुजार करनक साधन नहीं रह बेर सम्मान और समृद्धि बाट बन जो। सरकार यह योजना के लिए 10 साल 2020 बटी 2030 तक अवधि में 1 लाख करोड़ रुपए विशाल कोष निर्धारित कर रहा। यह राशि किसानों के, किसान उत्पादन संगठनों के, सहकारी समितियों के और कृषि उद्यमों के ऋणक रूप में उपलब्ध कराई जाए ताकि वो खेत बटी जुड़ी आवश्यक सुविधाओं के विकसित कर सको। श्रोताओं ये योजना सबो हवे ठुल विशेषता यह छू कि इमें किसानों के ऋण पर 3% ब्याजक छूट दी जाए और गारंटी शुल्क बोझ ले सरकार उठा ली में। येल छोट और जो सीमांत किसान छिन उनको राहत ल मिलेल जो अक्सर बैंक बटी ऋण लीन में असमर्थ रुनी। यक दगे कृषि अवसंरचना कौशल किसानों के जीवन में कई स्तर पर परिवर्तन संभव छिन। सबो हवे ठुल परिवर्तन यह छू कि अब किसान अपन उपज के सुरक्षित रख सकनी। पहली किसान मजबूरी में फसल के काटते ही बेच दी छे, चाहे बाजार में दाम कदू के कम किलनी हो। लेकिन अब गोदामों में फसल के किसान सुरक्षित रख सकनी। येल उन्हें मेहनतक उनको सही मूल्य मिलर और उनर आय में वृद्धि है। यह खबर अलावा यह योजना किसानों के मूल्य संवर्धन दिशा में प्रेरित करल। आजक बखत में केवल अनाज उगाना जरूरी नहीं तो बल्कि वो अनाजल के आधुनिक तकनीकी सहारा नई रूप देन बहुत ज़रूरी छू। जैसे किसान केवल गेहूँ के उगुनी उके बेचनी तो उनके सामान्य दाम मिलो, लेकिन अगर किसान गेहूँ और लेके नई सामान बढ़ूनी तो किसानों का और ज़्यादा लाभ मिलल। यही प्रकार फल फूल, जैम, जूस और अचार बढ़बेर और ले कमाई कर सकनी। यो प्रकार यह योजना केवल फसल बेचन तक सीमित नहीं तो बल्कि खेत के एक लाभकारी व्यवसाय बनोड़क माध्यम लछू। श्रोताओं आज जब हम आत्मनिर्भर भारत तक बात करनो तो वैग जड़ खेतों तक और गाँव में ही मिल रही। कृषि अवसंरचना कोष यो आत्मनिर्भरता का आधार छू। यह योजना किसानों का केवल आर्थिक सहारा नहीं दिन बल्कि उनको यो विश्वास ले दिलाए कि उन्हें मेहनत व्यर्थ नहीं जल। ये उनको आत्मसम्मान और भविष्य सुरक्षा ले प्रदान करूं। मौसम बारिश आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए
अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। श्रोताओं, हागिलापु लोगों के सुनो सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक उर्वरक निर्माण विषय पर डॉक्टर प्रियंका खातीरगे प्रमोद पांडे करी गई यो भेंट वार्ता। श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर प्रियंका खाती, जो कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में कार्यरत है। मैडम से आज हम जानकारी लेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक उर्वरक का निर्माण विषय पर। तो मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा में। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रमोद कुमार पांडे जी। मैडम, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि जो जैविक उर्वरक हैं, इनसे आपका क्या अभिप्राय है? हाँ, जो जैविक उर्वरक है, जैसे कि हमने देखे हैं कि रासायनिक उर्वरक जो भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं, तो हम उन्हीं से इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो भी पौधों में जो भी पोषक तत्वों की कमी उसको पूरा करते हैं, लेकिन उनका जो उत्पादन होता है वो रासायनिक तरीके से किया जाता है। तो उसी तरह जो ये जैविक उर्वरक है, ये इसमें जीवित सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और जिनकी मदद से ये तैयार किया जाता है। और ये मिट्टी में जो भी प्रकार के पोषक तत्व जैसे लोहा है या फिर जस्ता है या फिर अन्य जो हार्मोन्स जिनकी पौधों को ज़रूरत होती है, उन सब की उपलब्धता मिट्टी में बढ़ाते हैं जी। इनमें जो ये रासायनिक तत्व प्राकृतिक रूप से रहते हैं, जिससे मिट्टी की सेहत भी सुधरती है और फसल की पैदावार काफ़ी टिकाऊ तरीके से बढ़ती है। जी मैडम, तो मैडम क्या ये जो जैविक उर्वरक है ये हमेशा सूक्ष्म जीव में मौजूद रहते हैं? हाँ, क्योंकि देखिए जैविक उर्वरक का जो मुख्य आधार है वही सूक्ष्म जीव ही है। जैसे कि जो विभिन्न सूक्ष्म जीव इनमें पाए जाते हैं, जैसे कि राइजोबियम है या एज़ोटोबैक्टर, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो माइकोराइजा और या फिर अन्य जो फंगस हैं, वो सब ये जीव जो हैं पौधों की जड़ों के वैसे तो आसपास ही रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फॉस्फोरस घुलनशीलता ये सबको बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ जो अन्य पोषक तत्व हैं, जैसे कि अभी मैंने बात की लोहा और जस्ता की, तो उनको भी उपलब्ध कराना इन्हीं का काम होता है। मैडम, अब बात आती है सूक्ष्म जीव, तो आखिर ये सूक्ष्म जीव जैविक उर्वरक का निर्माण किस प्रकार करते हैं? इसका जो निर्माण है, अगर हम उसको समझना चाहें तो उसको हम 3 भाग में समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप होता है वो कहलाता है संवर्धन, यानी कि अंग्रेज़ी में हम उसे कहते हैं कल्चरिंग, जो कि ज़्यादातर प्रयोगशालाओं यानी कि लेबोरेटरीज़ में किया जाता है। तो इन जो ये प्रयोगशाला है या फिर इनको उत्पादन इकाई भी कहते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जो चुने हुए सूक्ष्म जीव होते हैं जो हम मिट्टी से लेकर आते हैं और हमको पता लग जाता है कि ये सूक्ष्म जीव जो हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, तो वो चुने हुए सूक्ष्म जीवों को पौष्टिक मीडियम, जैसे कि हमें भी खाने की ज़रूरत होती है, तो उस तरीके से इनका जो खाना होता है उसको कहा जाता है न्यूट्रिएंट मीडिया, यानी कि पौष्टिक माध्यम। तो उसमें इनकी जो पॉपुलेशन है उसको काफ़ी बढ़ाया जाता है। ये हो गया पहला स्टेप। अब बात करते हैं दूसरा जो इसका स्टेप है, उसमें जो वाहक सामग्री है उसको मिलाया जाता है। वाहक सामग्री यानी कि अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं कैरियर मटेरियल। तो ये कैरियर मटेरियल इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सूक्ष्म जीव, ताकि लंबे समय तक हम जहाँ पर भी हम उसे इस्तेमाल करें वहाँ पे लंबे समय तक वो रह सके। तो अब जो जैसे सूक्ष्म जीव जिनकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो उनको कुछ कैरियर मटेरियल जैसे कि पीट मिट्टी है या फिर वर्मी कंपोस्ट है या चारकोल पाउडर है, इस प्रकार की वाहक सामग्री में इनको मिलाया जाता है ताकि उनकी जो जीवित रहने का जो समय है वो थोड़ा बढ़ जाए। फिर जो आखिरी स्टेप होता है वो कहलाता है पैकिंग और भंडारण। अब जो हमने तैयार मिश्रण बना दिया है तो वो ख़राब ना हो जाए हवा से या फिर ह्यूमिडिटी से या फिर अधिक तापमान से, तो उसको हम एक ऐसा हवा रोधी पैकेट में भरकर उचित तापमान में रखते हैं। जो उचित तापमान अधिकतर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान होता है वो सही माना जाता है। तो इतने तापमान में इसको रख के फिर उसके बाद इसको किसानों तक पहुँचाया जाता है। मैडम, सूक्ष्म जीवों से पौधों को क्या फ़ायदा होता है? कई सारे फायदे हैं सूक्ष्म जीवों से। सबसे पहला तो हम बात करेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की,
क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो हमारे वायुमंडल में यूं तो बहुत सारी उपलब्ध है, 70 से 71% जो हमारे वायुमंडल में है वो नाइट्रोजन ही पाई जाती है, लेकिन उस तरह की नाइट्रोजन को पौधे कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि उसको जो मिट्टी में इस रूप में कन्वर्ट करने का जो कार्य ये सूक्ष्म जीव करते हैं, इसी कारण जो पौधे हैं उसको उस नाइट्रोजन को ले पाते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो किसी भी पौधे का जो मेजर रिक्वायर्ड जो प्रोटीन वो बनाता है वो सब नाइट्रोजन से ही आती है। फिर जो दूसरा जो लाभ है वो है फॉस्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाना, यानी कुछ ऐसे फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं हम उन्हें, क्योंकि दोबारा से उसी तरीके की समस्या फॉस्फोरस के साथ भी है कि फॉस्फोरस है तो मिट्टी में कई सारा, लेकिन वो इस रूप में नहीं है कि उनको पौधे ले पाए, तो उसको हम ये जो सूक्ष्म जीव है ये घुलनशील बनाते हैं ताकि पौधे उसको आसानी से ग्रहण कर सकें। फिर तीसरा जो फायदा है वो है सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ाना, जैसे कि जिंक है या आयरन है, क्योंकि वो भी इस रूप में नहीं होते कि वो आसानी से पौधों को उपलब्ध हो। फिर इन सब के अलावा हमारी मिट्टी की संरचना का सुधारण भी है, ये एक बहुत ही जो प्रमुख इसका फायदा होता है, क्योंकि जो भी तरह के जैविक पदार्थ ये सूक्ष्म जीव बनाते हैं उससे क्या होता है कि मिट्टी में जल धारण क्षमता भी बढ़ती है और उसका वायु संचार काफी बेहतर होता है जी। फिर जो और इसके अलावा जो है रोगों से सुरक्षा, क्योंकि हमारी मिट्टी में कई ऐसे हानिकारक रोगजनक भी पाए जाते हैं, तो ये जो अच्छे जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये इनकी पैदावार को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते और उस तरह के रोगों से भी पौधों को ये बचाते हैं। क्या इनके उपयोग से रासायनिक जो उर्वरक हैं उनकी ज़रूरत खत्म हो जाती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब ये है कि कभी भी पूरी तरह से हम रासायनिक उर्वरक की ज़रूरत को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो प्रयोग है उसको करने से हम रासायनिक उर्वरक की मात्रा में लगभग 25 से 50% तक की घटाई कर सकते हैं। तो इससे जो हमने जो बचत की 25 से 50% की, वो जो है उतना उत्पादन लागत किसान बचा सकता है, और साथ ही साथ जो भी वो उस रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल से जो भी हानिकारक जो उसको देखने को मिल रहे थे परिणाम, उससे भी बच सकता है, या पर्यावरण जो प्रदूषण है वो भी कम हो सकता है। मैम, क्या किसान इसे अपने स्तर पर भी बना सकते हैं? बनाने को इसको बनाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई प्रयोगशाला में सही उपकरण या फिर प्रशिक्षित कर्मचारी है तो वो इसको आसानी से, अगर उसने कहीं से प्रशिक्षण लिया हुआ है तो वो इसको बना सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी उसको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जो वातावरण, जिस वातावरण में वो बना रहा है ये कल्चर, वो काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ हो। और जैसे छोटे पैमाने पे जैसे कई किसान वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या फार्म यार्ड मैन्योर बनाते हैं, तो ये सब तो किसान बड़े आसानी से बना लेते हैं, लेकिन अगर उनको बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करना है तो किसी न किसी इकाई से जुड़ना काफ़ी बेहतर माना जाता है। जैविक उर्वरक बनाने में कितना समय लग जाता है? ये डिपेंड करता है कि वो जो कर्मचारी जो भी बना रहा है वो कितना प्रशिक्षित है। जैसे अगर कोई काफ़ी प्रशिक्षित अगर कर्मचारी है, उसने अच्छे से परीक्षण लिया हुआ है, तो वो 7 से 15 दिन में इसको बना लेगा, और इसकी पैकेजिंग वगैरह ये सब लगभग 15 दिन में इसको पूरा करा जा सकता है। मैम, सरकार या कृषि विभाग की ओर से इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या प्रावधान हो रहे? सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत जैसे कृषि विज्ञान केंद्र या फिर राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रही है, और कई राज्यों में जैव उर्वरक पर सब्सिडी भी दी जा रही है, तो इस तरह से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैडम, आप चलते चलते आप हमारे जो और किसान भाई हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मिट्टी हमारी खेत की आत्मा है, और अगर हम मिट्टी की सेहत बनाए रखेंगे तो पीढ़ियों तक अन्न उत्पादन कर सकते हैं। जैविक उर्वरक और सूक्ष्म जीवों का प्रयोग न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि हमारी जेब के लिए भी काफी फायदेमंद है। सभी किसान मित्रों से आग्रह है कि धीरे धीरे जो रासायनिक उर्वरक है उन पर निर्भरता कम करें और जैविक उर्वरकों को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। तो मैडम, आपने इतनी अच्छी जानकारी और ज्ञान से भरपूर जानकारी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को और जो किसान भाई हैं उनको दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अल्लाह लोगों सुना सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक उर्वरक निर्माण विषय पर डॉक्टर प्रियंका खाती दगे प्रमोद पांडे यो भेंट वार्ता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, हागेल आपू लोगों का सुनू बागवानी, पशुपालन और मशालू खेतील आय अर्जित करने वाल ग्राम नैनोली कृषक राजेंद्र सिंह मेहरा दगे मनीषा मेहरा करी गई यो भेंट वार्ता। श्रोताओं, अगर मन में लगन है तो उकेल काम में नई शुरुआत कर सकनी। आज हम बात करी यस व्यक्ति दगे जो उद्यान विभाग बटी सेवानिवृत्त होने के बाद अपन घर में खेतबाड़ी और बागवानी करनी, अपन वर्षों अनुभव इस्तेमाल करबीर यो फल और साग सब्जियों उत्पादन करनी और गाँव में रहबीर अपन दगे गाँव और किसानों के लिए नई तकनीकी और उन्नत खेती करने के लिए प्रेरित करनी। आज भेंट वार्ता में हमारे दगे बातचीत करण लाग रही ग्राम नैनुली विकासखंड हवलबाग और अलमर जिला श्री राजेंद्र सिंह मेहरा जी। सब हबेर पहली तो आपू बहुत बहुत स्वागत छू हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मनीषा मेहरा जी। आप आकाशवाणी अलमर बटी जो सुदूरवर्ती ग्राम नैनुली में अच्छा ये लीजिए, पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपू पहली यो बताओ कि आपू उद्यान विभाग में कार्यरत छिया, तो आपू वहाँ कदुक साल रबेर सेवा दे और उद्यान विभाग में को पद पर कार्यरत छिया? मैं सन 1987 में उद्यान पर्यवेक्षक पद पर तैनात हूँ और 1987 में दिसंबर 2024 तक सेवा करी। 37 वर्ष सेवा करना उपरांत अपर उद्यान अधिकारी पद बटी मैं सेवानिवृत्त हूँ। अच्छा, तो सेवानिवृत्त होने के बाद अपुल घर में के साग सब्जी, फल फूल और के चीजें खेती बाड़ी कर रहे? हम सब्जी उत्पादन, मसाला उत्पादन और फल पौध उत्पादन कर रहे। सब्जी उत्पादन में लाही, मूली, पालक, धनिया, मेथी, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, बंद गोभी, फूल गोभी उत्पादन करनू। मसाला में अदरक, हल्दी, लहसुन उत्पादित करनू। फलों अंतर्गत पीकनट, अखरोट, खुबानी, नाशपाती, पुलम और अमरूद, आम इत्यादि उत्पादन करनू। अच्छा, तो अपन खेतबाड़ दगे पशुपालन न करछा? खेतबाड़ दगे पशुपालन करनू के लिए पशुपालन बहुत जरूरी छू। खेतबाड़ दगे जो अवशेष घास या अवशेष फसल वगैरह हों वो चारा पशुपालन में लिए काम हो जाए, नहीं तो वो अगर पशुपालन नहीं करना तो वो सब बेकार जल। यह लिए हम 4 जानवर पायरीन जिन पर 2 दुधारू गाय सन। यह लिए जैल हमको पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, घी उत्पादन मिल जाए। एक दुग्ध काल में 2 गोरुल हम करीब 35 बाई 40 किलो तक घी उत्पादन कर लेते। अच्छा, तो ये जो घी, दही या दूध हो ये सब अपन बेचा या अपन काम कर लीजिए इस्तेमाल करछा? कुछ हम अपन परिवार लीजिए यूज कर दूँ, जो अवशेष बचूँ भी हम बिक्री लगा दूँ। अच्छा, तो जैसे कि अपुल बता कि अपुल बागवानी ला कर रहा है, खेत बाड़ ला कर रहा है और मशाला खेत ला कर रहा है, तो इनर जो बीज बड़ूचा या कांबा बड़ूचा या कई बार लिबे उचा? यह एक बीज जैसे संकर प्रजाति छन वो तो उद्यान विभाग या कृषि विभाग में लिबेर उनो। कुछ प्रमाणित बीज होनी उनको ले विभाग में लिबेर उनो। भी अलावा जो हरी सब्जी वाला सब्जी छन और जैसे मूली छू ये उत्पादन हम घर पर कर लेने के लिए कि मूली बीज हमको समय पर प्राप्त नहीं हो सकन, ये लिए हम खुद अपना मूली बीज घर में उत्पादित कर लेनो ताकि समय पर उत्पादन हो सको। अच्छा, तो जो अदरक छू यो काम लगू छा? अदरक विभाग में ले लेनो और घर में उत्पादित कर भी बीज ले संरक्षित कर लेनो हम, तो बीज समय पर बुआई कर लेनो। अच्छा, तो जैसे कि अपुल खेत बाड़ कर रहे हैं तो ये में खाद्य व्यवस्था ला चाहे, पानी की व्यवस्था ला चाहे, तो यह सब व्यवस्था के चु आपू गाँव में? पानी बड़ दुखदाई छुए। पानी लीजिए हमको वर्षा पर आधारित ऋण पड़ो तो हम बरसाती पानी को एकत्रित कर लेनो और भविष्य में जैसे जाड़ों में गर्मी के टाइम पर भी पानी हम प्रयोग कर दो। भविष्य में मेरा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापना लीजिए प्लान छो। अच्छा, तो अपुल खेत बाड़ ला कर रहा है, मसाला खेत ला लग रही, तो फलदार पेड़ों में अपुल के फलदार पेड़ लग रही? फलदार में अखरोट, पुलम, नाशपाती, सेव, लुकाट और नींबू प्रजाति, पीकनट आदि फल पौध लग रही। अच्छा, तो यो बार जो अपुल खेत बाड़ कर रहा है यह बेर हगला हूँ जो खेत बाड़ कर रहा है इमा के नई तकनीकी या मशीनी इस्तेमाल बार मतलब सोच रहा के? यहाँ भूमि जो छू वो सब सीढ़ीदार छू और बिखरी हुई जोत छू और कम मात्रा में भूमि छू के लिए यहाँ अधिकतर लोग
लघु और सीमांत किसान छन जय लीजिए मशीनीकरण वो मशीन को इधर उधर ले जाने में परेशानी है। यह लीजिए हम बैलों द्वारा जुताई को उपयुक्त समझ रहो। बैलों द्वारा वो खेती करने में एक फायदा छू कि व्हील गोबर खाद ला प्राप्त हो जाए और मशीनों को ढुलाने व्यवस्था कम है। ये अलावा हम कटाई छटाई निराई गुड़ाई स्प्रे वगैरह लीजिए औद्यानिक यंत्रों उपयोग करनू। अच्छा, तो जैसे कि आप उद्यान विभाग बटी सेवानिवृत्त हर्चा तो आप बागवानी कर रहे फसल वगैरह अलग अलग फसल कर रहे या फलदार पेड़ लग रही, तो इनमें हमको के बातों का ध्यान रखना चाहिए। फल पौधे या सब्जी उत्पादन के लिए मुख्य रूप से सब में पहले समय निर्धारित करना पड़ो कि अगर हम समय पर बुआई नहीं करना तो हमारे उत्पादन में प्रभावित हो। समय पर फसल उत्पादन करना चाहिए और बुआई करना चाहिए, निराई गुड़ाई समय पर करना चाहिए, कीट व्याध नाशक प्रबंधन समय पर करना चाहिए और ये उपरांत कटाई छटाई ले समय पर करना चाहिए, अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। अच्छा, तो अपुल ऊनी वाल भविष्य में के नई फसल फलदार पेड़ साग सब्जियों का खेत करने बारे में सोच रहा हूँ। हम पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन और फलों में पीकनट, कीवी और अनार, नींबू प्रजाति पेड़ों को उद्यान स्थापना करीबे अगला हूँ आय वृद्धि करने की सोच रहा है। अच्छा, जैसे कि आप पर्वतीय क्षेत्र में उद्यान विभाग में काम करी भय तो आप पहाड़क कृषक भाई बहनियों के खेती बाड़ी के बारे में क्या सुझाव देना चाहला? मैं पर्वतीय क्षेत्र भाई बहनियों को मुख्य रूप से ये देना चाहूँ कि मशरूम उत्पादन करो, मौन पालन करो, पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जी उत्पादन करो और फूलों उत्पादन करो। फूलों डिमांड ले बहुत ज़्यादा छो पर्वतीय क्षेत्र में, हमारे मैदानी क्षेत्र पर फूल यहाँ उन्हीं जनपदों में वो आप लोगों को दिख रहा नल। तो भविष्य में यह चीज़ों उत्पादन करो ताकि तुम्हारा आय में वृद्धि हो और आय में वृद्धि हली तो पलायन पर रोक लगे। अच्छा, हमारे दगे ये तो बढ़िया जानकारी साझा करने ले जी, अपन अनुभव साझा करने ले जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, अल्लाह लोगुल सुनो बागवानी, पशुपालन और मशालों खेती आय अर्जित करने वाले ग्राम नैनोली कृषक राजेंद्र सिंह मेहरा दगे मनीषा मेहरा करी गई यो भेंट वार्ता। श्रोताओं, हमार देश एक कृषि प्रधान देश जो हमार देश में कृषि चक्र दो मुख्य मौसमों में बांटी जानी, रबी और खरीब। इनु बटी खरीबक फसल विशेष महत्व रखे किलेकि यह उद्योग बखत में बोई जाए और गाड़ा भेड़ा में जीवनक हरियाल लिबे रहे। जब उद्योग पानी सूखी माट के सींचूं तब माठो माट धानक पौध लहला उठनी, घोगक पेड़ ऊणी वाल भविष्यक तरफों इशार करनी, बाजरा खेत गौक आंगन के समृद्धि भर दिनी, कपासक पेड़ सफ़ेद रुई जस फूलूल ढक जानी और तिल, सोयाबीन, अरहर, मडू, झुंगर ये सब खरीबक फसल किसानों को मेहनतन के रंग दिए। ये फसल केवल खाना के लीजिए अन्न नहीं दिन बल्कि करोड़ों किसानों को आजीविका और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नींव लरछू। श्रोताओं, यस में जब किसान यह खरीबक फसलों के उगुण में अपन पूर मेहनत लगा देनी तो यस में सबो हवे ठूल प्रश्न यो ठाड़ हूँ कि के किसानों को अपन मेहनतक उचित मूल्य मिल लो। भारत सरकारक न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति यो प्रश्नक जवाब छू। श्रोताओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित एक मूल्य छू जब पर सरकार किसानों फसल खरीदे, चाहे बाजार में दाम तली क्यों न है जो, लेकिन सरकार किसानों एक निर्धारित मूल्य पर फसल खरीदे। जैसे किसान धान बोनी साल भर मेहनत कर बेर बीज खाद और मजदूरी दिबे सबों पर पैस खर्च करनी, लेकिन जब फसल बाजार में बिकनक लीजिए तो कई बार दाम तो भल मिल जानी फसलक, लेकिन कभे कभे दाम बहुत तली गिर जानी। यसमें किसान के घाट है जा। यही स्थिति के रोकनक लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करीगो। श्रोताओं, अगर बाजार में किसानों के भल लाभ मिलना तो किसान अपन फसल के वहीं बाजार में बेच सकनी, लेकिन अगर कभी बाजार में किसान के कीमत कम मिलू तो सरकार द्वारा तय करी गई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों फसल खरीद लेनी। यह लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लीजिए एक सुरक्षा कवचक रूप में काम करूँ। श्रोताओं, अगर 2025-26 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करूँ तो सरकार 14 खरीबक फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ रहा, जैसे धान में, ज्वारा में, बाजरा में, मडू में,
मक्का में अरहर, मूंग, उड़द और कपास ये सबूक न्यूनतम समर्थन मूल्य यो बार 2025-26 में सरकार बढ़ रो। न्यूनतम समर्थन मूल्य यो तरीका तय करी जा कि किसानों के उनर लागत पर 50% या 1 ज़्यादा लाभ मिलो। श्रोताओं, सरकार द्वारा फसलक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करन किसानों जीवन स्तर के मली उठून, कृषि के लाभकारी बढ़ून और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के मजबूत करने की दिशा में उठाई गई एक सार्थक कदम छू। तो श्रोताओं, ये तो है गई हमारे आजक बातचीत और जाना जाना आप लोगों का सुनो संदीप सोनू गाई ये लोकगीत। पार भीड़ा हजारी फूली रे, कमला झन तोड़ी फूल मेरी कमला। पार भीड़ा हजारी फूली रे, पार भीड़ा हजारी फूली रे, कमला झन तोड़ी फूल मेरी कमला, कमला झन तोड़ी फूल मेरी कमला। प्यार म्यार दगड़ कमला, प्यार म्यार दगड़ कमला, कमला में न जाए भूल मेरी कमला, कमला जन जाए भूल मेरी कमला। स्कूल पढ़ते कख बार खैरी, कोई स्कूल पढ़ते कख बार खैरी, बिन हंसा को बिन बोलिया को माया तुए में पड़ी, बिन हंसा को बिन बोलिया को माया तुए में पड़ी, माया तुए में पड़ी कमला, माया तुए में पड़ी कमला, कमला 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 झन तोड़ी फूल मेरी कमला, कमला झन तोड़ी फूल मेरी कमला। श्रोताओं, संदीप सोनू गाई यही लोकगीत तक दगड़ अब बखत है गो आजक किसानवाणी कार्यक्रम के संपन्न कन्नक। हमार यो कार्यक्रम एक प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। वो अपो लोगों दगा फिर भेंट हेल, तब तक लीजिए अपन रेडियो दगड़ी मनीषा मेहरा का दियो आज्ञा। नमस्कार।